सभी को गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। सायकालीन राधे राधे। आ जाइए, ज्वाइन कर ले। आज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे। वैसे कल से हमने सवाल स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन कल शायद 6 ही क्वेश्चन कर पाए थे, है ना। बीच में जाना पड़ गया था, इस वजह से क्लासेस में क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हो पाए। तो अब उसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने आपको बताया था, कल आपने देखे भी थे। क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, बहुत बहुत अच्छे थे। और जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रॉब्लम ये होती है कि ज़्यादा क्वेश्चन बनते ही नहीं है ना। क्योंकि है तो आपको भी पता है तो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इतने से समीकरण को खूब सारा मोड़ना होगा तभी सवाल बनेंगे। तो ये थोड़ी सी पेचीदगियां जो है बीच में मिलेंगी, क्योंकि ज़्यादा इसमें कुछ कंसेप्चुअल कोई चीज़ नहीं है, कोई गहराई इतनी नहीं है टॉपिक के अंदर। बस सवालों में कुछ मोड़ लगा देगा, कभी लोग लगा देगा, कभी साइन लगा देगा, यानी उसको बदल बदल के नए नए रूप में डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि है तो ज़्यादा कुछ है नहीं। तो बस उसको और ज़्यादा बनाने के चक्कर है कि मिक्सअप शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग भी ज्वाइन कर ले। चलिए, जितने लोग आ गए उन्हीं के साथ स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग आते रहेंगे। खुश रहो खुश रहो। कल शायद हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, यहाँ से करना है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 से। कल 6 तक हो गए थे, आज 7वां। ई की पावर साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस साइन एक्स माइनस 4 बराबर 0 के वास्तविक मूलों की संख्या कितनी होगी। इसके मूलों की संख्या कितनी होगी, यूं बोलिए एक्स के कितने मान आएंगे। एक्स के मानों की संख्या कितनी होगी, एक होगी, दो होगी, अनंत होगी, या इनमें से कोई नहीं। एक्स के मानों की संख्या कितनी होगी। एक्स के मानों की संख्या कितनी होगी। सोच समझ के, धीरे धीरे, शांति से एकदम क्वेश्चन की तह तक जाइए, समझिए, पैटर्न को पकड़िए। जो आपको सवाल में समझ में आता है, जितना भी समझ में आता है, उसी से शुरू करिए। देखिए देखिए, एक चीज समझिए, सवाल जो है ना खुद उत्तर तक लेके जाता है हमें। सवाल खुद उत्तर तक लेके जाता है। जो जो सवाल कह रहा हो बस सुनो उसको। जो जो आपसे सवाल कह रहा है उसको सुनो, और फिर देखो सवाल आपको खुद रास्ता बताएगा कि कैसे वो सॉल्व होगा। अभी तक औरतों में एक ही महिला ऐसी हुई है, मरियम मिर्जा खामी। नाम सुनेंगे आप कभी, मरियम मिर्जा खामी, जो इराक से है, इराक से थी, सॉरी। ब्रेस्ट कैंसर होने की वजह से उनकी 42 की एज के आसपास उनकी डेथ हो गई थी। वो पहली महिला थी जिन्होंने फील्ड मेडल जीता था। फील्ड मेडल आज तक किसी भी महिला ने नहीं जीता था। तो ये बड़ा कीर्तिमान था उनका, कि उन्होंने जो है वो फील्ड मेडल जीता था। याद है कि फील्ड मेडल, जो कि अपने आप में बहुत आउटस्टैंडिंग प्राइज है, या यूं बोलिए हाईएस्ट प्राइज उसे आप कह सकते हैं इस दुनिया का। पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी को एजुकेशन के सेक्टर में, मतलब मैथ्स के सेक्टर में, अगर किसी को हाईएस्ट प्राइज अगर कोई मिल सकता है वो सबसे, आप नोबेल प्राइज भी इतना प्रेस्टिजियस नहीं है जितना आपका फील्ड मेडल है, क्योंकि फील्ड मेडल 4 सालों में एक बार मिलता है ना। मैथ्स की सारी ब्रांचेज में, अधिकतर ब्रांचेज में उसने काम किया हो तो मिलता है। 40 साल से कम एज में मिलता है, तो इसकी रिस्ट्रिक्शन इतनी ज़्यादा है कि, और दूसरा 4 साल में एक बार मिलता है ना। और 40 से छोटी एज में मिलता है, तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन इसके साथ है। और उसके बाद भी अगर फील्ड मेडल जीतता है, मतलब वो बहुत औसम है। तो मरियम मिर्जा खामी, जो एक मुस्लिम महिला थी, उन्होंने ये पहली बार किसी महिला ने फील्ड मेडल जीता था। तो उनका एक बहुत अच्छे, वो उनका मैंने पढ़ा था उनके बारे में, जब उन्होंने पहली बार फील्ड मेडल जीता था तो मैं बहुत क्यूरियस था उनके बारे में, पढ़ना चाहता था, जानना चाहता था।
तो जहाँ से भी मुझे जो मिला वो मैंने पढ़ा, तो उसमें एक बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी थी जो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी, कि अगर आप सवाल को ध्यान से, जो भी मैंने आपको बोला था वो उन्हीं का ही था, कि अगर आप सवाल को ध्यान से सुने, सवालों को ध्यान से सुने, तो सवाल खुद अपने आप में आपका रास्ता तय करता है। सवाल खुद आपका रास्ता तय करता है, वो खुद आपको बताता है कि यहाँ यहाँ चले जाओ। कि जब मैं सवाल निकालती थी तो कई बार मैं भयंकर फंस जाती थी, ऐसा लगता था जैसे मैं जंगल में फंस गई हूँ। तब मैं सिर्फ एक काम करती थी, मैं सवाल को सुनती थी कि सवाल क्या बता रहा है, क्या बोल रहा है, क्या हिंट दे रहा है। मैं सिर्फ सवाल पे ध्यान लगाती थी, तो मुझे लगता था कि सवाल मुझे बता रहा है कि ऐसे ऐसे आगे बढ़ो, और वैसे वैसे मैं आगे बढ़ती थी और उस जंगल से बाहर निकल जाती थी। तो ये बात, ये कोई वैसे मत सोचिएगा इंसानों के हिसाब से कुछ नहीं है, या आवाज़ सही में आवाज़ आएगी वैसा कुछ नहीं है, यहाँ प्रेरणा जैसा कुछ है, इंस्पायरेशन जैसा कुछ है, यहाँ पर एक सिक्स सेंस जैसा कुछ है, कि वो कहते हैं सवाल को सुनोगे ना तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। तो ये बात सच में है, और ये आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप मैथ्स को पढ़ेंगे ना, आप खुद से भी इसको महसूस करेंगे कि सवाल खुद आपको बता रहा होता है कि थोड़ा ऐसे करो, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। चलो इस सवाल में मैं आपको दिखाता हूँ, देखो सवाल कैसे बोलता है, सुनने की कोशिश करना। बाकी लोग आंसर दे रहे हैं क्या, है ना? बाकी लोग आंसर दे रहे हैं, दे रहे हैं तो ट्राई करो। ज़रूर पढ़िएगा आप लोग, उनसे काफ़ी इंस्पायर होंगे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त लेडी थी वो, मरियम मिर्ज़ा खामी, शानदार थी। आईएमओ में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। वो पहली महिला रही थी आईएमओ के अंदर भी कि 2 बार लगातार कॉन्जिक्यूटिव उन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था आईएमओ में, मैथमेटिक्स ओलंपियाड में। तो अद्भुत लेडी थी वो। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लास्ट टाइम तक वो लेक्चरर थी, प्रोफेसर थी, और फिर उनकी ब्रेस्ट कैंसर से डेथ हो गई। बड़ा मतलब दुखद था ये, लेकिन वो जो है सो है। ठीक है, आ जाओ। देखो ध्यान से, जैसे मैं कहता हूँ सवाल को सुनो, सुनोगे तो बहुत सारी चीजें मिल के आएगी। यहाँ देखो, ये माइनस का चिन्ह है ना, और माइनस का चिन्ह पावर में हम कभी बर्दाश्त ही नहीं करते। सबसे पहला काम तो यही होता है कि माइनस, कुछ अटपटी चीज सवाल से दिखती है तो पहले वही निपटाया जाता है। तो अगर अटपटी चीज को निपटाएं तो ई की पावर साइन एक्स 1/-4 बराबर 0। ये लो। तो देखो मैंने कहा जैसे सवाल को ध्यान से देखा, देखा तो लगा कि ये अटपट है, ये चीज अटपटी है, बाकी ठीक था, ये अटपटा था। माइनस माइनस पावर तो हम रखते ही नहीं है, उसको बट्टे में लाके प्लस करते हैं, वही मैंने किया। जैसे ही मैंने इसको बट्टे में किया तो मुझे नजर आया कि देखो ये भी ई की पावर साइन एक्स है, ये भी ई की पावर साइन एक्स है, दोनों सेम चीज है। दोनों सेम चीज है तो दोनों का एक नाम रख लेते हैं, सपोज करो एम नाम रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। दोनों चीजें सेम है तो मैंने इनका नाम एम रख लिया। अब जैसे हमें माइनस की पावर पसंद नहीं आती, वैसे हमें बट्टे के नंबर भी पसंद नहीं आते। बट्टे के नंबर को सॉल्व करने के लिए लघुत्तम ले लो, ये लघुत्तम ले लिया। इसको उधर ले जाओ, m² - 4m - 1 बराबर 0। m², ये जो m² - 4m - 1 बराबर 0, सीधे आचार्य लगा दो। m बराबर प्लस माइनस, सॉरी b माइनस माइनस प्लस √b² - 4ac, ये हो गया 16 + 4/2 गुणा a। ये आपका m का मान आ गया। ये आ गया 4 + -16 4 20, 20 का 2√5 हो गया, 2 ± √5। ठीक है, अगर हम रूट का मान एक बार प्लस लेके देखते हैं, एक बार माइनस लेके देखते हैं। याद रखिएगा m जो है वो e की पावर साइन x है, इसे वापस लिखा जा सकता है। e की पावर साइन x के दो आंसर आ गए, एक आ गया 2 + √5, एक आ गया 2 - √5। ई जो है वो चर घातांकी फलन है। चर घातांकी का मतलब हो गया कि इसमें ई की पावर पे एक्स आ रहा है, जो एक्स आ रहा है वो ई की पावर पे आ रहा है। चर घातांकी फलनों का एक खास बात ये होता है कि इनका मान कभी भी नेगेटिव नहीं होता। चर घातांकी फलन ई की पावर एक्स जैसा फलन, इसका मान कभी नेगेटिव नहीं होता, और ये नेगेटिव है।
ये नेगेटिव है। कैसे पता चला कि ये नेगेटिव है? क्योंकि ये है 2 और √5 जो है वो लगभग 2.23 के आसपास होगा, घटाने पर माइनस का 0.23 आएगा, जो कि आ ही नहीं सकता। तो ये आंसर कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा ये, सिर्फ ये बचा, और ये विद्यमान है। क्यों? क्योंकि 2 प्लस √5 लगभग 4 के आसपास होगा। अब हम देखते हैं कि 4 के आसपास भी जाएगा क्या। रुको, ये भी समझ लेते हैं। क्या ये 2 प्लस √5 लगभग, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ, लगभग 4 के आसपास आएगा। साइन का बड़े से बड़ा मान कितना जाएगा? अगर साइन का मान बड़े से बड़ा जाता भी है तो कितना जाएगा? 1 जाएगा। साइन का मान अगर 1 जाएगा तो ये बड़े से बड़ा e की पावर साइन x जो है वो बड़े से बड़ा 1 आ सकता है। e की पावर 1, e की पावर 1 मतलब 2.7, ये तो 2.7 तक ही जाएगा। तो इसका मतलब है 4 भी नहीं आ सकता। जैसे √5 नहीं आ सकता, वैसे 2 प्लस √5 भी नहीं आ सकता, क्योंकि साइन एक्स, एक्स कुछ भी हो, एक्स चाहे कुछ भी हो, साइन का मान 1 से ऊपर नहीं जाएगा। साइन 1 आएगा, e की पावर 1 2.7 के आसपास जाएगा। अब 2.7 4 तक कैसे पहुंचेगा? पहुंचेगा ही नहीं। तो इसका मतलब है ना तो ये वाला आएगा और ना ये वाला आएगा। जवाब है दोनों ही नहीं आएंगे। इसका मतलब है इनमें से कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, इस समस्या का कोई भी हल नहीं है। क्या ये बात समझ में आई कि हल क्यों नहीं है? क्योंकि जो आंसर एम के आ रहे हैं वो ई की पावर साइन एक्स का आंसर है, और ई की पावर साइन एक्स का आंसर ई की पावर साइन एक्स है, वो एक्स नहीं है, ई की पावर साइन एक्स है। और साइन एक्स ज्यादा से ज्यादा 1 आ सकता है, यानी ई की पावर 1 आएगा। ई की पावर 1 मतलब 2.7 आएगा, तो ये 2.7 तक ही जा सकता है। ये कह रहा है 4 कब आएगा? 2.7 से ऊपर ही नहीं जा रहा, तो 4 कहाँ से आएगा? 2.7 से ऊपर ही नहीं जा रहा, तो 4 कैसे पहुंचेगा? तो जवाब है 4 तक नहीं पहुंचेगा। माइनस में वैसे नहीं आ सकता, क्योंकि चरघातांकी फलन माइनस में कभी आते नहीं है, तो माइनस आ नहीं सकता, 4 जा नहीं सकता, तो दोनों ही एम के मान, दोनों ही मानों को ये ग्रहण नहीं कर पाएगा किसी भी एक्स के लिए, अतः एक्स विद्यमान नहीं है। थोड़ा सा चूक गए, कोई नहीं, कोई बात नहीं। बढ़िया। गुड इवनिंग आरती। ठीक है। ठीक है, चलो इस बार तो मोटा मोटी आप सभी का आंसर आ गए, है ना? ठीक है, आ जाओ फिर। देखो, पहली बात तो साफ यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है कि अगर x का मान मैं 1 रख देता हूँ, तो x का मान 1 रखते ही ये समीकरण 0 हो रही है। हाँ वही, मुझे मैं भी सारा दिन ऐसे ही लगता है कि सारा दिन आपके साथ ही रहता हूँ। सुबह उठता हूँ तब आपके साथ होता हूँ, दोपहर में फिर आपके साथ होता हूँ, शाम को फिर आपके साथ होता हूँ। वैसे मेरा साथ ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। जितना समय आप मेरे साथ बिताएंगे उतना ही बेहतर होगा। मैं आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हूँ टाइम बिताने के लिए। तो x का मान अगर 1 रखोगे तो p माइनस क्यू, x का मान 1,
क्यू माइनस आर एक्स का मान एक, क्योंकि यहाँ साफ दिख रहा था कि भाई अगर एक्स एक रख दें तो ये खुद ही कट मरेंगे, है ना। एक्स का मान अगर एक रख दें तो ये आपस में ही कट मरेंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और की। दिख रहा है आपको, क्योंकि एकदम एज पे ही थे, बस बीच में एक्स आया हुआ था, इतनी दिक्कत थी। वरना तो ये देखो, माइनस का पी प्लस का पी, माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर, है ना, ये आपस में लड़ मरेंगे। तो हमें तो खाली एक्स हटाना था, और एक्स कैसे हटेगा, एक रखो, एक्स हट जाएगा, कट गए, यानी एक्स बराबर एक पर जीरो आ रहा है, मतलब मूल है। और ऐसा इसने देखा भी है, इसलिए तीनों में ही इसने वन ऑप्शन दिए, तीनों में ही वन ऑप्शन दिए। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि वन तो है। तो इनमें से कोई नहीं, इसको तो एक बार रोक सकते हैं हम। सी पे आ जाते हैं, ए पे अभी, उसके बाद में आगे चलते हैं। तो x माइनस वन इसका एक गुणनखंड है, ब्रैकेट खोल दो, और x माइनस वन कॉमन लेने की कोशिश करो, क्योंकि गुणनखंड है, गुणनखंड है तो कॉमन भी आएगा ना, गुणनखंड है तो कॉमन भी आएगा। गुणनखंड की खासियत यही होती है कि वो कॉमन आता है, कटता है, भाग जाता है, तो पक्का x माइनस वन कॉमन आएगा और आके ही रहेगा। अब किन में से आएगा, किन किन को साथ में करना है, इसको और इसको साथ में कर दो, p कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर q कॉमन, एक्स माइनस वन, और फिर r कॉमन, एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन कॉमन ले लो पूरे में से, एक्स माइनस वन बाहर, p इंटू एक्स प्लस वन माइनस क्यू एक्स माइनस आर बराबर जीरो। एक तो आपका x का आंसर यहाँ से आ ही जाएगा, x बराबर एक, एक यहाँ से सॉल्व करके निकाल लो, पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू एक्स माइनस आर बराबर जीरो, पी माइनस क्यू एक्स बराबर आर माइनस पी, और x बराबर हो जाएगा आर माइनस पी बटा पी माइनस क्यू, आर माइनस पी बटा पी माइनस क्यू। तो ये आपका ऑप्शन सी जो है सही हो गया। हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट से भी निकाल सकते, वाह यार, दिमाग में आया ही नहीं दिमाग में आया ही नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है, बड़ी परफेक्ट बात है। मूलों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर, इतना माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। तो मूलों का गुणनफल आ जाएगा अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए, है ना। इसमें से अल्फा आपको पहले ही पता है, अल्फा एक है, मतलब पहला मूल एक है, तो दूसरा मूल यही आ गया, ये देखो ये आ गया, है ना। तभी तो कहते हैं हे ईश्वर सद्बुद्धि दे, यही होती है सद्बुद्धि। टाइम पे बुद्धि आना ही तो सद्बुद्धि है, समय पे बुद्धि आना सद्बुद्धि है। तो इसीलिए ईश्वर से मांगते रहते हैं, हे भगवान कहीं ऐसा ना हो कि ये 5 मिनट या 10 मिनट लेट आए, या घंटे 2 घंटे लेट आए, फिर किस काम की, फिर तो बुद्धि आई है, सद्बुद्धि नहीं आई, सद्बुद्धि तो समय पे आती है ना। इसी की दरकार है, इसी की जरूरत पड़ती है हमें, ये ऑन टाइम आने चाहिए। जो ओटीपी होते हैं ना, ओटीपी देखा है, ओटीपी जो है वो टाइम पे अगर आपके मोबाइल पे नहीं आए तो किस काम की, क्योंकि 1 मिनट का या 2 मिनट की विंडो मिलती है, 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर ओटीपी आ गई तो ठीक है, नहीं आ गई फिर 2 मिनट बाद में अगर ओटीपी आए तो, अगर ओटीपी 2 या 3 मिनट बाद में आए तो फिर किस काम की, फिर तो टाइम एक्सपायर हो गया, दोबारा ओटीपी मंगवाओ। तो ये सद्बुद्धि है ईश्वर देते रहना। और
ठीक है। ठीक है। एक चीज़ अब यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, कि ये जो समीकरण है गौर से करो, ये समीकरण एक घातीय समीकरण है। यह समीकरण एक घातीय है। देखो गौर करो, समीकरण एक घातीय है। एक्स पे कितनी पावर है? एक पावर है। एक्स पे एक पावर है। और हमारी जो मूलभूत प्रमेय है वो कहती है कि कोई बहुपद जितनी घात का होता है उसके उतने आंसर आते हैं। कोई बहुपद जितनी घात का होता है उसके उतने आंसर आते हैं। अगर दो घात का तो दो आंसर आएंगे, तीन घात का तो तीन आएंगे, चार घात का तो चार आएंगे। तो यहाँ पर जो आंसर है वो दो कैसे आ रहे हैं? ऑब्वियसली बात है, छः और माइनस एक आंसर है। जब आप छः रखोगे तो छः भी संतुष्ट कर रहा है, और माइनस एक रखोगे तो माइनस एक भी संतुष्ट कर रहा है। आप ऑप्शन से ट्राई कर सकते हो। छः रखोगे तो छः माइनस दो चार, छः माइनस तीन तीन, चार तीन सात, सात आ गया। और माइनस एक रखा तो ये माइनस का तीन हो गया जो कि प्लस का तीन हो गया, माइनस का चार हो गया जो कि प्लस का चार हो गया, तीन और चार सात, वो भी सात हो गया, यानी ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, जो मूलभूत प्रमेय है वो कहती है एक घातीय बहुपद के बारे में। ये बहुपद नहीं रहा, ये मोड बीच में आ गया। मोड बीच में आने के बाद में ये बहुपद नहीं रहा, ये बहुपद की परिभाषाओं से बाहर निकल गया। और जैसे बहुपद की परिभाषा से बाहर लग गया तो फिर उस पर वो प्रमेय लगनी भी बंद होगी, क्योंकि उस प्रमेय ने क्या कहा था कि बहुपद, एक घातीय बहुपद की जितनी घात होगी, एक घातीय बहुपद का एग्जैक्ट एक मूल होगा। अगर एक घातीय बोल रहे हो आप तो एक घात में हो ही गया, एक घातीय बहुपद का यथार्थ, है ना, एक ही मूल, एग्जैक्टली एक ही मूल होगा। लेकिन वो एक घातीय बहुपद है, मोड लगने के बाद ये बहुपद रहा ही नहीं। इस वजह से फिर वो नियम इस पे लागू नहीं होगा। ठीक है। अगला, इसके मूलों की संख्या क्या होगी? मोड की वजह से, सही बात है, एकदम सही है। ठीक है। यहाँ पे पहले मोड एक्स को थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं और मान लेते हैं मोड एक्स बराबर वाई है, क्योंकि जब तक मोड लिखा रहेगा हमारा दिमाग बार बार मोड पे जाएगा। तो एक बार मोड को हटाकर गुणनखंड करने वाला जो काम है वो करते हैं और फिर देखते हैं क्या आगे परेशानी आती है। तो ये हो गया चार और तीन बारह, जिससे गुणनखंड हो गए वाई माइनस तीन और वाई माइनस चार, वाई माइनस तीन वाई माइनस चार, वाई तीन वाई चार। वाई का मान रख दीजिए मोड एक्स बराबर तीन व मोड एक्स बराबर चार। तो ये आपका एक्स आ जाएगा दो प्लस माइनस तीन, क्योंकि प्लस का तीन रखने पे भी यही आएगा और माइनस का तीन रखने पर भी प्लस तीन ही आएगा। यहाँ एक्स आ गया प्लस माइनस चार। तो कुल मिला के चार आंसर हमारे आ रहे हैं, चार आंसर। तीन माइनस तीन चार और माइनस चार। ठीक है।
अगला सवाल। हाँ, सभी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। जिन लोगों ने कर लिया वो ठीक है। देखो, इस सवाल में आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ तो सेल्फ डाउट ही क्रिएट हो जाता है कि अंडर रूट लगा पड़ा है, अंडर रूट को कहाँ तक घसीटेंगे। ये जो बड़े वाला अंडर रूट है, अंदर वाला अंडर रूट तो ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, लेकिन ये जो बाहर वाला बड़े वाला अंडर रूट है ये परेशान करेगा। क्योंकि बाहर वाले अंडर रूट को चलो ऊपर तो रख लेंगे, लेकिन जब नीचे ले जाएंगे तो उसका क्या करेंगे, इस बोझ का हम क्या करेंगे। तो अब बोझ का कुछ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं सवाल बनाने वाले ने भी तो कुछ सोचा ही होगा इसके लिए। सवाल बनाने वाले ने भी तो कुछ सोचा होगा कि अंडर रूट ऐसे हट जाएगा। और अंडर रूट कैसे हट जाएगा, एक ही तरीका होता है हटने का, वर्ग बनेगा तभी हटेगा। बिना वर्ग बने तो हटेगा नहीं। तो इसका मतलब है ये वर्ग बनेगा, ये वर्ग बनेगा, वर्गमूल पूरा पूरा बनेगा। तो इसको हम लिख दें 4+3 प्लस 4√3। 7 को लिख दिया 4+3। उसके बाद 4 को लिख दिया √3 का, इसको सॉरी, 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर, मतलब a² बन गया ये आपका b² बन गया। और आगे बन गया 2 × a × b। तो ये आपका बन गया। इस तरीके से मिला लो वापस, चीज़ें कुछ भी एक्स्ट्रा जोड़ी नहीं गई है ना मिलाई गई है, वही सारी है। देखो वापस 2 दूनी 4, 4 × 3 सेम वही आ गया। √3 का स्क्वायर जो कि 3 ही होगा, 2 का स्क्वायर जो कि 4 होगा। बस लिखने का तरीका चेंज किया ताकि स्क्वायर बन जाए, जो कि बन ही रहा है। 2 + √3 का स्क्वायर, 2 + √3, ये आपका x आ गया। अब 1/x भी निकाल लेंगे साथ में। 1/x, 1/x होगा 1/2 + √3। चिन्ह बदल के ऊपर नीचे से गुणा कर दो, परिमेयकरण। 2 - √3 से गुणा और 2 - √3 का भाग। ऊपर आ गया 2 - √3, नीचे आ गया a² - b² यानी 4 - 3, जो कि 1 हो गया। तो ये आ गया 2 - √3। अब आपके पास x का मान भी है और 1/x का मान भी है, दोनों को जोड़ दो। x और 1/x को जोड़ने पर तो x + 1/x, x का मान है 2 + √3, 1/x का मान है 2 - √3। √3 से √3 कट गया, 2 2 4 आ गया। तो आंसर हुआ आपका 4, है ना। थोड़ा सा खेल था क्वेश्चन में। आ जाओ अगले सवाल पे। log base 2x log base x2 बराबर 10/3
और ये दोबारा बराबर है log बेस 2y प्लस log बेस y 2। x और y अलग अलग है, तो बताइए x प्लस वाई कितना होगा। इस सवाल वाले भी कैसे खेलते हैं ना दिमाग से। सवाल को कैसे बनाया है, यहाँ एक्स लगाया, वहां 2 लगा दिया, उधर 2 लगा दिया, बदल बदल के हल्का हल्का सा खिलवाड़ करते हैं। जैसे वो सर्फ एक्सेल का ऐड आता है ना कि दाग अच्छे हैं, वैसे यहाँ पे भी वही है, ये खिलवाड़ अच्छा है। मतलब ये ऐसे खिलवाड़, जैसे ऐसे खेल खेलोगे ना आप, तो इससे आपको फायदा होगा। ये उठा पटक, ये हल्की हल्की बारीक बारीक उठा पटक जो है ना, ये खेलनी सीख जाओ और इसमें मजा लेने लग जाओ। मनीष, तुम्हारा नेट बहुत जल्दी खत्म होता है यार, भाई एक्स्ट्रा रिचार्ज करवा लो। मैं करवा दूं? थोड़ा सा और परेशान होंगे आप। ठीक है, आ जाओ। देखो, सवाल के एक हिस्से को पकड़ लो, उससे काम हो जाएगा हमारा। एक हिस्से को लेके चलते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, सवाल में जो विभिन्नता है वहीं से पकड़ा करो। जो भिन्नता है उसको पकड़ो। भिन्नता ये है कि यहाँ 2 है, ठीक है, सुंदर लग रहा है। यहाँ एक्स है, ये अजीब लग रहा है। या तो दोनों ही 2 हो, सेम एक जैसे होने चाहिए ना, मैचिंग मैचिंग। तो मैचिंग नहीं हो रही है यहाँ पे, तो मैचिंग मिसमैच हो रहा है। तो मिसमैच से ही शुरू करें। लोग बेस 2, ये तो बेस वाला तो 2 ही अच्छा लगता है। एक्स तो बेस बेस में वैसे ही अच्छा नहीं लगता। तो इसका बेस चेंज कर दो। बेस चेंज करने का मतलब पलट दो। पलटते ही लो का बेस चेंज हो जाता है। जो मान है वो बेस में चला जाएगा, जो बेस है वो मान में चला जाएगा। ये लो, ये हो गई अदला बदली। ये हो गया एकदम परफेक्ट। ये स्वस्थ हो गया क्वेश्चन। अब मैचिंग मैचिंग हो गई। अब इसको एक बार एम मान लो थोड़ी देर के लिए।
माना log 2x बराबर m, जिससे ये हो गया m प्लस 1/m, 10/3। m से गुणा कर दो, m स्क्वायर प्लस 1, और ये इधर 3 आ जाएगा, ये 10m आ गया, एक तरफ कर लो। 3m² माइनस 10m प्लस 3 बराबर 0। गुणनखंड करने पर 9 और 1, तो ये हो गया m-3, एक हो गया 3m-1। ये m के दो मान आ गए, एक m का मान 3 आया और एक m का मान 1/3 है। m का मान 2 कैसे आए? m के मान 2 क्यों आए? 2 आए इसका मतलब दो मान इसको संतुष्ट करते हैं, है ना, दो मान संतुष्ट करते हैं इसको। तो log 2x बराबर 3 व log 2x बराबर 1/3। ठीक है, सही है। हटाओ, ये 2 की पावर में चला जाएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यहाँ पे हटाओ, x बराबर 2 की पावर 1/3, ये 2 का घनमूल हो गया 1, x बराबर 8 हो गया। ठीक है, ये x के दो मान क्यों आए? x का तो एक मान चल सकता था, तो यहाँ x का एक मान ये ले लेगा और एक मान y आ जाएगा, क्योंकि देखो y हो चाहे x हो, इक्वेशन तो सेम है ना, इक्वेशन ही तो सेम है। तो अगर मैं इसको नहीं निकाल के ये निकालता तो ये दोनों मान y के आते, अगर मैं इनको लेके चलता, उधर वाले को लेके चलता, तो ये y के मान आते। तो बे बंटवारा कर लो, एक मान x रख लेगा, एक मान y रख लेगा, एक मान x को दे दो, एक मान y को दे दो, क्योंकि मान तो यही दो आने, x निकालोगे तो x के दो मान यही आएंगे, y के निकालोगे तो y के दो मान यही आएंगे। और इसने कहा है कि x और y सेम मत लेना, अलग अलग लेना। तो इनमें से जो दो मान आए हैं, एक x को दे दो और एक y को दे दो। तो x को अगर आप 8 दे रहे हो तो y को आपको 2 की पावर 1/3 देना होगा, या x को 2 की पावर 1/3 दे दो तो y को 8 देना होगा। दोनों का जोड़ कर लो, जोड़ आ जाएगा 8 प्लस 2 की पावर 1/3, जो कि इनमें से कोई है ही नहीं। ये आंसर हो गया। पास में। अच्छा, कोई सोचा वाई वाले उस साइड को क्यों सॉल्व नहीं किया? क्या करते उस साइड को सॉल्व करते, दोनों सेम ही तो है। ये वाली वो वाली में क्या फर्क है? यहाँ एक्स लिखा हुआ है, वहाँ वाई लिखा हुआ है। उसको सॉल्व करते तो ये वाई के मान आते, इसको सॉल्व किया तो ये एक्स के मान आए हैं, तो यही मान एक्स के आने हैं, यही वाई के आने हैं। बंटवारा कर लो, लड़ाई करो मत, एक एक्स तुम रख लो, एक मान वाई रख लो। अलग अलग क्यों रख रहे हैं? क्योंकि सवाल ने कहा है अलग अलग लेने, वरना तुम तो दोनों को सेम भी दे देते कि भाई जो एक्स है, एक्स तू भी 8 रख, वाई तू भी 8 रख, दोनों खुश रहो। लेकिन इसे कहा कि नहीं, एक्स और वाई को अलग अलग लेना है, तो इसका मतलब दो जो मान आए, एक एक्स को दे दो, दूसरे वाला वाई को दे दो। ये यहाँ से जब लोग हटाते हैं ना, तो जो दूसरी साइड है वो आधार के ऊपर चली जाती है। ये आधार 2 है तो ये 2 की पावर 3 हो गई। एक साइड से जब आप लोग हटाते हैं तो दूसरी साइड जो भी होती है वो 2 की पावर में चली जाती है, वो 2 की पावर में चली गई, तो 2 की पावर 3 हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्स बराबर √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस एंड डैश डैश डैश, यानी इन्फाइनाइट तक। ये किसके बराबर होगा?
ये तो वैसे सिंपल है ना, ये अनंत श्रेणी है। हाँ, ये अनंत श्रेणी है। अनंत श्रेणी का मतलब कि एक ही पद जो है, अनंत में भी रिपीटेशन है। रिपीटेशन का मतलब एक ही पद बार 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 घूम रहा है। तो जैसे यहाँ से शुरू करें, √2, ये मान लो पहली बार आ रहा है, ये 2 पहली बार आ रहा है, ये प्लस पहली बार आ रहा है। यहाँ से अगर हम देखें तो अब रिपीट होना शुरू हो गया। फिर वही पद, वही तीन चीजें, √2 प्लस, फिर से रिपीट हो गया, √2 प्लस, √2 प्लस, √2 प्लस। यही तीन चीजें बार बार चल रही है। तो यानी एक ही चीज अनंत बार रिपीट हो रही है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, रिपीटेशन को ब्रेक कर देंगे, क्योंकि अनंत पद है इसके अंदर, अनंत पद है। तो इन तीन पदों को छोड़कर बचे हुए पद भी अनंत उतने ही होंगे जितने पहले थे, क्या फर्क पड़ना है। तो ये आपका हो गया। यहाँ से, जहाँ से रिपीटेशन शुरू हुआ है वहां से रिपीटेशन को खत्म कर दिया, पुनरावृत्ति को खत्म कर दिया और एक्स रख दिया। 2 + x, ये पुनरावृत्ति खत्म हो गई। अब दोनों तरफ वर्ग कर दो, x², 2 + x² तो गुणनखंड हो जाएंगे 2 और 1। तो x-2, x का एक मान आया 2 और एक मान आया -1। -1 हो नहीं सकता क्योंकि ये अंडर रूट के बराबर है, अंडर रूट धनात्मक होता है। x का मान जो भी आएगा वो इस अंडर रूट से तो आएगा, अंडर रूट से आएगा तो प्लस का आएगा, माइनस का आ नहीं सकता। तो ये वाला हिस्सा तो नहीं हो सकता, कैंसिल। बच गया आपका सिर्फ x = 2, ये आपका आंसर हो गया। तो -1 को हमने क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि x जो है वो इस अंडर रूट के बराबर है और अंडर रूट का मान हमेशा धनात्मक आता है, इसलिए x = 2 आएगा। ठीक है ना, x का मान सदैव, x जो है वो अंडर रूट से है, यानी √2 प्लस √2 ये जुड़ेंगे तो अंदर कोई संख्या बनेगी, फिर उसका वर्गमूल निकलेगा और वर्गमूल सदैव धनात्मक होता है, इसलिए x का मान प्लस वाला होगा ना कि माइनस वाला। √x+1 माइनस √x-1 बराबर √4x-1। इसके कितने हल होंगे।
ठीक है, आंसर में बड़े वेरिएशंस आ रहे हैं। कोई कह रहा है ए होगा, कोई कह रहा है बी होगा, कोई कह रहा है सी होगा। बड़े सारे वेरिएशन है। चलो देखते हैं, जो भी सही करेगा वो बधाई का पात्र है। वर्क करो, है ना, ये तो आपने किया ही होगा। दोनों तरफ वर्क करोगे तो ये आ जाएगा x+1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दो, दोनों गुणा होके एक्स स्क्वायर माइनस वन बन जाएगी। ए माइनस बी, ए प्लस बी के हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया। उस तरफ आपका हो गया 4x-1। यहाँ पे ये एक से एक कट गया और ये आपका 2x हो गया, तो उसको उधर ले जाओ। माइनस का 2 अंडर रूट, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है, और ये एक्स 2x हो गया, तो इधर आ गया 2x-1। ठीक है, 2x-1। दोनों तरफ फिर से वर्क करने पर ये हो गया 4, ये अंडर रूट हट गया, 4x² - 1, 4x² + 1 - 4x। दोबारा वर्क कर दिया, 2 बार वर्क कर दिया, तो 4x² - 4 बराबर 4x² + 1 - 4x। तो ये 4x इधर आ जाएगा और इधर आ गया 5। तो आपका x बराबर आ गया 5/4। परफेक्ट। इस हिसाब से आपका एक आंसर होता है, इस हिसाब से आपका आंसर एक होता है। लेकिन रुक जाओ, रुक जाओ थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा कानूनी पेच है, थोड़ा सा कानूनी पेच है। जैसे हर माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा कमाए, पैसा कमा के लाए, लेकिन कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि पैसा कमा के लाए लेकिन चोरी से कमा के लाए। तो इसका मतलब है पैसा कमाना चाहता है, लेकिन उस बात में एक टर्म्स एंड कंडीशन ये भी है कि चोरी से डकैती से नहीं कमाना है, ईमानदारी से कमाता है। कोई माँ बाप ऐसे नहीं बोलता तो बेटा पैसे कमाओ, बेटा पैसे कमाओ, लेकिन उसमें हिडन क्लोज ये होता है कि बेटा ईमानदारी से कमाना। तो सेम वही बात है, एक्स का मान हर कोई चाहता है, लेकिन एक्स का मान वो होना चाहिए जो समीकरण को संतुष्ट भी करे। सिर्फ एक्स का मान आना मतलब सिर्फ पैसे घर में आना इतना ही काफी नहीं है, बल्कि ये भी काफी है कि वो कमाए गए कैसे हैं, कौन से तरीके से आए हैं। तो एक्स का मान जो है, हमने यहाँ पे बड़ी आनंद फानन की है, यहाँ पे कई वर्ग वर्ग की है, तो कई चीजें हमने समीकरण को बिगाड़ा है, बुरी तरीके से बिगाड़ा है। तो अब ये तय करना जरूरी हो जाता है कि ये जो एक्स का मान आया है ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि है तो समीकरण के लिए ना। ले जाके समीकरण में रख के देखो, LHS RHS आ रहा नहीं आ रहा। यहाँ रखेंगे तो 5/4 + 1 9/4, 9/4 का 3/2, 9/4 का 3/2, है ना। माइनस यहाँ 5/4 रखोगे तो ये हो गया 1/4, 1/4 का 1/2, 3 माइनस 1 2/2, 2/2 बराबर 1। LHS साइड आपकी 1 आ रही है, लेकिन क्या RHS साइड भी 1 आ रही है? RHS साइड में लेके चलो, 4 × 5/4 -1, 4 से 4 कट गया, 5 - 1 √4 हो गया, √4 बराबर 2 आ गया। छोरा पैसे तो कमा के लाया लेकिन बेईमानी से कमा के लाया। छोरा पैसे कमा के लाया लेकिन बेईमानी से कमा के लाया, तो ये पैसा हम नहीं रख सकते। जाओ बेटा वापस लेके आओ। समझ गए बात? ये है कहानी में पेच। सिर्फ एक्स का मान आना ही काफी नहीं होता, बल्कि ये भी जरूरी होता है कि एक्स का मान सही आया है या नहीं आया है, सही आया है या नहीं आया है। तो कमाल के बच्चे हैं वो जिन्होंने आंसर ए दिया है, और वो इस बात को, इस हिडन क्लोज को समझते हैं, ईमानदारी का महत्व समझते हैं।
ऐसे लोग हैं गीतू, लवनीश, शाबाश, मेरी तरफ से शाबाशी, गोपाल, मुकेश, बस इतने ही हैं, सुधांशु, मनीष, और अनमोल। तो यही लोग हैं जो इस बात को समझ गए। तो सवाल क्या, बड़े कमाल के सवाल है ये। फिर ये मान कैसे आया? अच्छा, फिर ये मान है आपकी कलाकारी से, जादू से। आपने जादू से, जादू ना, जादू है आपके हाथ में, आपके हाथ में जादू है। अब जादू से आप कुछ भी कर सकते हो। समझ रहे बातों को, आपके हाथों में है जादू, और जादू से आप कुछ भी कर सकते हो। आओ समझाता हूँ। ये है x बराबर एक है, x बराबर एक है, दोनों तरफ वर्क करने पर एक्स स्क्वायर बराबर हो गया एक। दोनों तरफ वर्क करने पर कोई गलत थोड़ी है, वर्क करना कहाँ गलत है, वर्क कर दिया आपने। अब वर्क कर दिया, एक को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस एक बराबर जीरो। गुणनखंड करने पर एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन बराबर जीरो। एक्स के दो मान आ गए, एक्स बराबर एक और माइनस एक। अब आप पूछो सर माइनस एक कहाँ से आया, माइनस एक कहाँ से आया, माइनस एक तो था ही नहीं, एक्स बराबर एक था। तो ये है मैनिपुलेशन, ये है मैनिपुलेशन। जब आप स्क्वायर करते हैं, जब आप वर्क करते हैं, जब आप सवाल के साथ, मेन मुख्य सवाल के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो उसमें कई और सॉल्यूशन भी ऐड हो जाते हैं, कई और बाह्य तत्व, असामाजिक तत्व उसमें शामिल हो जाते हैं, और फिर वो आंसर में आ जाते हैं। तो ये भी एक असामाजिक तत्व ही था, जो आपके दो बार वर्क, दो दो बार वर्क किया यार, कुछ तो नुकसान पहुंचेगा ही ना। एंटीबायोटिक्स दे रहे हो, कुछ तो नुकसान होगा ही अब शरीर में। तो इतना दो दो बार, वो भी एक बार नहीं, दो दो बार वर्क किए। मैंने तो एक बार वर्क किया, एक एक्स्ट्रा आ गया। एक बार जादू दिखाया, इतने में एक एक्स्ट्रा आ गया। अगर दो बार दिखाता तो तीन और एक्स्ट्रा आ जाते। तो ये आपके वर्ग का साइड इफेक्ट है। तो ये आशीष कह रहे हैं कि हमने गणित के सामान्य नियम, सही नियमों का इस्तेमाल किया और 5/4 निकाला, तो वो सही क्यों नहीं बैठा। कविता कह रही है सर क्या हर बार आंसर निकालने के बाद समीकरण में रखना जरूरी है? नहीं, हर बार रखना जरूरी नहीं है। जब आप समीकरण के साथ खिलवाड़ करते हो, उस समय चेक करना जरूरी होता है। जब आप समीकरण के साथ खिलवाड़ करते हैं, छेड़खानी करते हैं, उस समय जिम्मेदारी बन जाती है कि आपने बीच में छेड़खानियां की है, तो अब आपका आंसर कहीं छेड़खानी का नतीजा तो नहीं है, या सही में वो उत्तर है, तो वहां बन जाता है। कौन दोनों संतुष्ट करते हैं, कहाँ संतुष्ट करते हैं? एक्स बराबर एक तो है, मूल समीकरण ये थी, ये रही, कहाँ है? एक्स बराबर माइनस एक कहाँ संतुष्ट करता है, इसको करवाओ। एक्स बराबर माइनस एक रखो, माइनस एक बराबर प्लस एक होता है, कहाँ संतुष्ट कर रहे हैं? एक्स बराबर माइनस एक रखो। हाँ, रूट वाले फूफा जी है, रूट वाले की बात नहीं है। कोई भी अगर आप टिकड़म लगा रहे हो ना सवाल में, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी अगर आप कर रहे हो, टिकड़म लगा रहे हो, मैनिपुलेशन कर रहे हो, मैनिपुलेशन, इंग्लिश वाला वर्ड ज़्यादा अच्छा है, मैनिपुलेशन। अगर आप सवाल के साथ कुछ भी मैनिपुलेशन कर रहे हो, तो उस मैनिपुलेशन का ही कॉन्सिक्वेंसेज ये है कि कुछ ना कुछ आंसर ऐड हो जाएंगे उसके अंदर, कुछ चीज़ें और ऐड हो जाएगी। तो आपको सावधान रहना होगा अपने मैनिपुलेशन से, क्योंकि वो मैनिपुलेशन है, वो आंसर नहीं है। तो क्रॉस चेक करो वो सही है या नहीं है। भागवती कह रही है कि सर मुझसे तो बहुत कम सवाल होते हैं। देखो टेंशन ना लो, ये टेंशन ना लो कि कम हो रहे। मैं चाहूँ तो अभी इजी क्वेश्चन ले आऊँ, अभी भी 10 क्वेश्चन ऐसे ले आऊँ कि सारे ही कर दो, आपका आत्मविश्वास चरम पे पहुंच जाए। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था, मैं चाहूँ तो 10 क्वेश्चन, मुझे 10 क्वेश्चन लाने ना, मैं 10 क्वेश्चन ऐसे ऐसे ले आऊँ कि आप 10 के 10 क्वेश्चन करके एकदम खुश होके जाओ, अरे सर आज तो मतलब इतना मस्त पढ़ाया, मुझे सब कुछ आता है। लेकिन क्या ये सही है? सोचो, आपको खुश करना है तो मैं कर देता हूँ। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो, मैंने कहा ना, जिस दिन आप आओ और 10 के 10 क्वेश्चन आप करके चले गए, तो आप क्या सीखे? आप कुछ नहीं सीखे।
क्योंकि 10 क्वेश्चन जो आपको आते थे वही मैंने डाल दिए, आपने कर लिया, आप खुश हो गए। इस वहम में क्यों? हमें ये वहम नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, नहीं आ रहे ना, आने लगेंगे, पक्का आने लगेंगे, शर्त लगा लो। एक समय ऐसा आएगा जब आपको आने लग जाएंगे, तो सीखो। अभी देखो कितना मस्त सवाल आया, कितना कुछ सीखने को मिला, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही है। तो वही मैं इजी क्वेश्चन डाल दूंगा, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, झूठा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो उस झूठे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का फ़ायदा, इसलिए समय दो। टाइम लगता है, चीज़ों को बेहतर होने में समय लगता है। जो चीज़ें आप कह रहे हो नोट कर लो उनको, और जो मैं कह रहा हूँ उसको नोट कर लो। 3 महीने बाद, 2 से 3 महीने बाद गौर करिएगा इन सब चीज़ों में, आपको इतना बड़ा बदलाव नज़र आएगा कि आप फ़र्क नज़र आएंगे। ये देखो आज बात सीखे नहीं, छोटी छोटी बातें धीरे धीरे ये आपके अंदर जुड़ती जाएगी। हाँ, इस अभी शुरुआत में दुखी होना ठीक है, शुरुआत में दुखी होना ठीक है, शुरुआत में राजी होना ठीक नहीं है। आप करे जा रहे हो और आपसे होए जा रहे, है ना, आप करे जा रहे हो और आपसे होए जा रहे। इसलिए मोटिवेशन लूज ना करें। क्वेश्चन ही ऐसे हैं कि आपसे नहीं होंगे, क्योंकि आपको सिखाना है ना, आप लोगों को सिखाना है इसलिए। एल एम एन वास्तविक संख्याएं हैं, एल और एम बराबर नहीं है। एल माइनस एम, धीरे धीरे आप इनको पकड़ने लग जाओगे, धीरे धीरे ये जो अक्लमंदी है ना ये आप में आने लग जाएगी कि किस सवाल को क्या करना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आप में ऐड होती जाएगी। हर दिन आप बेहतर हो रहे हो, महसूस हो या ना हो। दिन में 3 3 क्लासें ले रहे हो, कैसे बेहतर नहीं होगे? सुबह उठते हो, सारा दिन लगे रहते हो, बेहतर हो गए या नहीं हो गए? 2 3 महीनों में तो आप, इतना लेवल आपका इम्प्रूव हो जाएगा कि खुद से भी सोचोगे ना। तभी तो कह रहा हूँ लिख लो, नोट कर लो, वरना आप डिफरेंस कभी नोट ही नहीं कर पाओ, समझ भी नहीं आएगा कि 2 महीने में कितना बदला है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? इसके मूल होंगे, कैसे होंगे वो तो चेक करने पर पता चलेगा। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी। ए बी सी। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। बी का मान है आपका, ये हो जाएगा -5 का 25, एल प्लस एम का स्क्वायर, -4 ए का मान, एल माइनस एम, बी का मान -2 एल माइनस एम। पच्चीस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2 LM, ये हो गया 8 एल माइनस एम, एल माइनस एम, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर -2 LM, ब्रैकेट खुलेगा तो 25 और 8 कितना हो गया? 33, 33 एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25 33 ही एम स्क्वायर प्लस 25 दूनी 50, 50 में से 16 गए, 34
LM। कुछ कम ज़्यादा कर दिया क्या मैंने? 4 दूनी 8। 8 वो 25 33। 33 ये भी 33 वो 50 50 में से 16 गए 34। सही है ना? क्वेश्चन है आगे क्या? एल और एम बराबर नहीं है। ठीक है। अच्छा हाँ सही है। स्क्वायर खोलने की जरूरत कहाँ थी? स्क्वायर खोलने की जरूरत कहाँ थी? बिना स्क्वायर खोले भी हो जाता है तो ना। वापस बंद कर दो भाई। गलती से खुल गया। माफी मांगो। कि भाई नहीं खोलेंगे स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर जब बंद रहेगा तब तो हम ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं कि क्या आएगा। ये स्क्वायर है। ये प्लस 4 दूनी 8 हो गया। इसको 2 √2 L माइनस एम का स्क्वायर। ये लो। ये तो वर्गों के योग के बराबर है। ये वर्ग है। ये वर्ग है। दोनों प्लस के हैं तो इनका जोड़ भी प्लस का ही आएगा। तो B² - 4AC जो है वो 0 से बड़ा आएगा। तो 0 से बड़ा आएगा तो वास्तविक आएगा एवं भिन्न आएगा। 0 नहीं आ सकता। वास्तविक एवं भिन्न। हाँ बिल्कुल सही। भैया स्क्वायर क्यों खोल रहे हैं? पागलों की तरह खोल के बैठ के फिर सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ जब स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर होने का मतलब क्या है? प्लस होना। स्क्वायर हो गया तो ये प्लस हो गया ये प्लस हो गया। एल और एम बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो ये जीरो आ नहीं सकता। एल और एम बराबर है नहीं, बराबर नहीं है तो ये जीरो नहीं आ सकता। ये जीरो आ भी जाए मान लो तो ये जीरो नहीं आ सकता। सपोज करो एल का मान 2 है और एम का मान -2 है। तो 2 और -2 होके ये जीरो जाएगा, लेकिन ये तो जीरो नहीं हो सकता। क्योंकि ये तो जीरो तभी जीरो होगा जब एल और एम बराबर हो। और क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है कि एल और एम बराबर नहीं है। बराबर नहीं है इसका मतलब ये जीरो नहीं आ सकता। तो ये जीरो नहीं आएगा तो टोटल मिला के B² - 4AC जीरो नहीं आएगा। जीरो से बड़ा आएगा। और बड़ा आएगा तो फिर वास्तविक एवं भिन्न हो गए। तो ये बी आपका आंसर हो गया। हाँ एल और एम का मान रख के भी कर सकते हो। एल और एम का मान रख के भी कर सकते हो बिल्कुल। एल और एम का मान अलग अलग रखना बस। एल का मान सपोज करो 1 ले लिया। एम का मान L 2 ले लो। एल थोड़ा बड़ा ले लो। एल 2 ले लिया। और एम जो है वो 1 ले लिया। और एन कुछ और एल और एम दो ही है बस, तीसरा है ही नहीं। एल 2 ले लिया एम 1 ले लिया तो ये हो गया x² माइनस 2 और 3 15। और ये हो गया 2 - 1 -2। ये लो। और इससे चेक कर लो B² - 4AC कितना आएगा। तो ये तो साफ ही दिखा रहा है कि जो भी आएगा प्लस का आएगा। क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा। और 225 प्लस 8 233 हो जाएगा। 233 प्लस का आएगा। तो इसका मतलब इसके मूल जो है वो भिन्न भिन्न है। वास्तविक है एवं भिन्न है। तो रख के भी कर सकते हो। ये ज़्यादा रखने वाला जो है वो जल्द फटाफट आंसर पे पहुंचा भी देगा आपको। ठीक है। बढ़े आगे। इसके मूल बराबर होने का प्रतिबंध क्या है? इसके मूल बराबर हो, इक्वल हो। इक्वल रूट्स कब होंगे?
अब इसको वैसे मत करना, 20 के बराबर 4ac करके वैसे मत करना, ऑप्शन से करो, ऑप्शन से। शाबाश भागवती, बढ़िया, शाबाश भागवती शाबाश, आगे ना कॉन्फिडेंस। ए जीरो रखो, बी जीरो रखो, सी जीरो रखो, एक एक बार तीनों ही जीरो रख रख के देख लो, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है या नहीं आता। तो अगर हम ए जीरो रखते हैं तो ए जीरो रखते ही हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर, पहले इस कंडीशन को चेक कर रहा हूँ सही है या गलत है, पता लग जाएगा। सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस 2bc एक्स प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ तो एकदम क्लियर पता लग रहा है कि भाई एकदम सच कह रहा है बंदा, क्योंकि ये रहा आपका ए बी और ये रहा सी, और साफ दिख रहा है कि बी का स्क्वायर मतलब ये आएगा 4b² सी स्क्वायर, ये आएगा 4 × c² b² बराबर आ रहा है, आ रहा है इसका मतलब पहली बार में ही आंसर आ गया, फर्स्ट में ही आंसर आ गया, बस रखा रखते ही आंसर आ गया, ए बराबर 0 सही आंसर है। आ गया समझ। तो इसी के साथ आज की क्लास पूरी होती है, और फिर कल सुबह फिर मिलेंगे, कल का दिन फिर शुरू होगा। हाँ वैसे कल सैटरडे है, कल सैटरडे है, तो कल कल का दिन रहेगा, फिर संडे छुट्टी रहेगी आप लोगों के लिए, है ना, फिर छुट्टी रहेगी, फिर एक दिन छुट्टी रहेगी। दूसरे भी चेक करूं, अच्छा ठीक है, दूसरे भी चेक करूं, कर देता हूँ, रुको एक बार। b0, b0 रखते ही हो गया c² x², b0 चेक कर रहा हूँ, c² x² माइनस 2a² x और माइनस ac, ये तो नहीं बैठेगा, तो दिख रहा है b² तो हमारा आएगा 4a⁴ वो c में आएगा, तो ये तो गया, ये तो नहीं बैठेगा। फिर c बराबर 0 रख के देख लो, c बराबर 0 रख के माइनस ab² c 0 रखने पर माइनस 2a² और प्लस b², इसको भी b² माइनस 4ac चेक करें बराबर है या नहीं है। तो ये हो गया a b और c, b² निकालेंगे तो वो आएगा 4a⁴ और 4ac निकालेंगे तो आएगा 4 माइनस ab इंटू b², जो साफ दिखा रहा है कि बराबर नहीं आ रहे। इसमें सुनीता कुछ नहीं करना है, आपको a0 रख के चेक करना है कि कौन सा, a0 रख के
किस में बी स्क्वायर बराबर 4ac आएगा? ए का मान 0 रखा, बी स्क्वायर बराबर 4ac चेक करा, काम कर रहा है, क्योंकि मूल बराबर होने चाहिए, रूट इक्वल होने चाहिए। रूट इक्वल होने की शर्त होती है बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो देखो ए 0 लेने पर बी स्क्वायर बराबर 4ac आ रहा है क्या, या बी 0 लेने पर, या सी 0 लेने पर, कौन सा 0 लेने पर बी स्क्वायर बराबर 4ac आएगा? ठीक है, चलो। अच्छा, ये सारी रिकॉर्डिंग्स आपके पास रहती भी है ना, तो आप लोग इसको बार बार भी, कई बार कोई चीज़ रह जाए, कुछ नहीं समझ में आए, क्योंकि कुछ टाइम बाद में आप भूल जाएंगे, ये स्वाभाविक है। आज आपको आ रहे हैं, आज आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, बढ़िया, सब चल रहा है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद में दोहराना, रिवीजन करना ज़रूरी है। तो इन वीडियो पे एक बार ज़रूर चले जाइएगा कुछ समय बाद में, जैसे 10-15 दिन बाद में, फिर आप एक बार, जैसे मैट्रिक डिटरमिनेंट हमने पढ़ा था, अच्छा से हुआ था, सब बढ़िया था, लेकिन एक समय आने के बाद में होता है कि भूलना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी ऐसा महसूस हो कि भूल रहा हूँ, तो एक बार वापस जाके फटाफट वीडियो को, एक वीडियो को, डिटेल वीडियो को देख लो, ताकि वो सारा रिकॉल हो जाए। ठीक है ना? हाँ, पीडीएफ क्लास की डल रही है, मैट्रिक्स वाले में देखिए पीडीएफ डली हुई है क्लास की, जो भी क्लास में पढ़ाया है उसकी पीडीएफ डली हुई है। नंबर सिस्टम में भी पीडीएफ डली हुई है। तो जो भी क्लास में, लाइव क्लास में हुआ है, उसकी पीडीएफ डाली है साथ में। लेकिन पीडीएफ बनती कब है? जब लास्ट में कंप्लीट होता है। जैसे अभी चल रहा है, 16वां क्वेश्चन चल रहा है, तो जब ये पूरी हो जाएगी तब इसकी पीडीएफ जनरेट होगी, है ना? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे कल सुबह दोबारा। गुड नाइट।